तो वहीं अब मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आने वाले डॉक्टर गोविंद सिंह भोपाल से भिंड पहुंचे, जहां लाहार में उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर गोविंद सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर टिप्पणी की। वहीं बीजेपी अब तक डॉक्टर गोविंद सिंह को मिली जिम्मेदारी पर सवाल उठाने से भी नहीं चूक रही है। दरअसल डॉक्टर गोविंद सिंह से जब सवाल किया गया कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने की सिफारिश की थी, तो इसके जवाब में डॉक्टर गोविंद सिंह बोले कि ये हमारे मित्र की चाल है, ताकि कांग्रेस नेतृत्व और जनता को लगे कि हम दोनों आपस में मिले हुए हैं। हमारे दोस्त की चाल रहती थी कि अगर इनका नाम चलाएंगे तो कांग्रेस संगठन सोचेगा जी मिले हुए हैं, इसलिए इनको ना बनाया जाए। और उन्होंने इस रणनीति में अपना काम किया। हमारे राजनीति में हमारी किसी से कोई राजनीतिक व्यक्तिगत रंजिश या विरोध नहीं है। विरोध हमारा सैद्धांतिक है, राजनीतिक है। कल हम दतिया में जा रहे हैं। दतिया में जो उन्होंने उनके रहते हुए पुलिस ने दमन चक्र चलाया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे और आम जनता पे जुर्म ढाए हैं, उनके बारे में मैं सबसे चर्चा करूंगा। और उस अत्याचार को अगर आवश्यक हुआ, अगर इस तरह का दमन जारी रहा, तो हम मित्रत्व के विरुद्ध भी, उनके नीतियों के विरुद्ध भी जनता को बोल बंद करके संघर्ष करने से पीछे नहीं रहेंगे। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने को नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बड़ा झटका नहीं मानते हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है। मीडिया और आरएसएस के द्वारा फैलाई गई है। कहाँ संगठन में कमी थी, कहाँ कांग्रेस कमजोर थी। चंबल संभाग में लगातार कांग्रेस ने भारी बहुमत से 2018 में चुनाव जीता। उपचुनाव में हुए तो सबसे ज़्यादा ग्वालियर चंबल संभाग में भी कांग्रेस की सीटें जीती। इसके बाद भी आज भी कांग्रेस कहीं कमज़ोर नहीं है। भिंड जिले में तो भाजपा की सीटें हैं, 2 कांग्रेस की हैं, एक विरोधी दल में बीएसपी की है। तो आज है तो कांग्रेस और विरोधी दल भाजपा से वैसे ही मजबूत है। पहले 3 हुआ करती थी कांग्रेस की, लेकिन आज भी 4 में से 1 बीजेपी की थी, अब 4 में से 3 है। ताकत में तो आज भी है। हमें शिवराज सिंह जी को अनुरोध करूंगा, उनसे बात भी करूंगा कि सदन प्रजातंत्र की कला न खोटे। जो संविधान में, नियमों में और आपके लोकसभा के अध्यक्ष माननीय चड्डा माननीय बिरला जी ने जो सभी प्रदेश के, देश के अध्यक्षों को बुला के, पीठासीन अधिकारियों को बुला के सम्मेलन किया था। उसमें निर्णय लिया था कि स्टेट में कम से कम 90 दिन और लोकसभा कम से कम 90 से 120 दिन चलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया है, जिन्होंने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी ताकि वो कांग्रेस की आवाज विधानसभा में बुलंद कर सकें। लेकिन उनको नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर बीजेपी कटाक्ष कर रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उन्हें के एजेंडे के तहत नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक एजेंडे के तहत गोविंद सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। मुझे लगता है 10 जनपद में, और कमलनाथ जी ने उन्हें इसी शर्त पर नेता प्रतिपक्ष बनाया है कि वो हिंदू देवी देवताओं का, रामायण का और हिंदू धर्मावलंबियों को की बेइज्जती करें। ये निश्चित रूप से हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। कांग्रेस के नेता हर समय हिंदू विरोधी मानसिकता इस देश में लागू करना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी के इस हमले का जवाब डॉक्टर गोविंद सिंह की तरफ से आना बाकी है, क्योंकि वो बीजेपी के आरोपों का पूरी बेबाकी के साथ जवाब देते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भिंड।